नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ दर्पण कुमारी। भारतीय राजनीति में बयानों की मर्यादा एक बार फिर तार तार हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसने पूरे देश की सियासत में आग लगा दी है। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गद्दार कह डाला। इस बयान के सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो गई है। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक ने राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया है और उनके इस बयान को लोकतंत्र का अपमान बताते हुए देश से माफी मांगने की मांग की है। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा और इस पर क्या घमासान मचा है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल रायबरेली में ढोलवारी गांव में वीरा पासी की मूर्ति के अनावरण के दौरान राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को उकसाते हुए कहा कि जब भी संघ या बीजेपी के कार्यकर्ताएं आपके सामने आए तो उनसे डरे बिना साफ कहिए, आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका गृह मंत्री गद्दार है और आपका संगठन गद्दार है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान के संविधान, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के विचारों पर हमला किया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने देश की आर्थिक स्थिति पर घेरते हुए पीएम मोदी के इटली दौरे और जॉर्जिया मेलोनी के साथ वायरल रील पर भी तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा, देश का युवा, किसान और व्यापारी परेशान है, आर्थिक तूफान आने वाला है और देश के प्रधानमंत्री रील बनाने और हंसने में व्यस्त है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि अंबानी रूस से सस्ता तेल खरीद कर बाहर बेच रहा है और उसी पैसे से पीएम मोदी की फंडिंग हो रही है। राहुल गांधी के इस गद्दार वाले बयान पर बीजेपी ने बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के युवराज की यह भाषा उनके मानसिक दिवालियापन और लोकतांत्रिक मूल्य के प्रति अनादर को दिखाती है। योगी ने राहुल गांधी से देश से सार्वजनिक माफी की मांग की है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह देश के लिए खुददार हैं और हर चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी का माथा गर्म हो जाता है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और केंद्रीय मंत्रियों ने भी यह तक कह दिया, राहुल गांधी की भाषा किसी राजनीतिक विरोधी की नहीं बल्कि पाकिस्तान और आतंकवादियों जैसी है, जो भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को चुना है। इस पूरे विवाद में अब कश्मीर से भी एंट्री हो गई है। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती राहुल गांधी के समर्थन में उतर आई हैं। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2014 के बाद से बीजेपी हर सेक्युलर इंसान और मुसलमान को गद्दार और देशद्रोही कहती आई है। उन्होंने पाकिस्तान या ईरान जाने को कहती है। आज अगर राहुल गांधी ने कुछ कह दिया तो इतना हंगामा क्यों? महबूबा ने कहा कि बीजेपी ने देश में नफरत का जो बीज बोया था, आज वही फल बनकर उन्हें काटने लगा है। तो साफ है कि देश में इस समय एक बड़ा आर्थिक और राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, जहां एक तरफ राहुल गांधी आर्थिक मंदी और संविधान के नाम पर सीधे देश के शीर्ष नेतृत्व पर हमलावर है, वहीं बीजेपी इसे देशद्रोह और सेना लोकतंत्र का अपमान बताकर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने में जुट गई है। अब देखना यह होगा कि बयानों की यह जंग आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।